स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं, आपको पता है ना बात ही, कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप लोग पूरा वीडियो देख नहीं रहे हैं। एक बार बढ़िया से किसी भी मेरे एक लेक्चर को देख कर देखिए, मन खुश नहीं हुआ तो बोलिएगा। और जहाँ पढ़ते हैं ना उससे कुछ तो बेहतर दिखाई देगा। बता रहे हैं ना कि अगर मन खुश हो जाएगा ना तो आपको ऐसा मन करेगा कि छत पर चढ़ के अब बालू पर कूद जाए। तो हंसिए नहीं, थोड़ा सा हंसाने के लिए बोल देते हैं हम। तो आज इस क्लास में बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। पूरा बढ़िया से तकिया लेकर बैठ जाइए। तकिया पढ़ते हैं बुड़बक आदमी। टेबल कुर्सी का यूज करना है, शुरू से बता रहे हैं। बिस्तर पे बैठकर जो पढ़ेगा वो जल्दी ही लुढ़क जाएगा, नींद आ जाएगा, है ना। और फिर सपना में इंटीग्रेशन नहीं बनेगा बाबू, ठीक है ना। तो बढ़िया से बिस्तर से हट कर पढ़िए, समझे ना। और देखिए फटाफट क्वेश्चन कैसे बनता है। तो नंबर आपके सामने है। कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो कोर्स ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया कोर्स है ये। और सुनिए, लाइक कौन करेगा? मेरा भूत नहीं ना, आप ही ना करिएगा। तो इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है कि छुपा रहे हैं? चलिए, कोई गम नहीं है, खुश रहिए क्योंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। राइट, यहाँ देखिए। तो आज स्पेशल इंटीग्रेशन होने वाला है। चलिए देखिएगा, स्पेशल फार्मूला, स्पेशल फार्मूला, ठीक है, ठीक है। विशेष फार्मूला की बात होगी, जरा ध्यान से देखिए विशेष फार्मूला क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए, जादू चल गया और सारा फार्मूला आपके सामने आ गया। तो स्पेशल फार्मूला में पहला फार्मूला देखिए, 1/a² + x²। ध्यान से देखिएगा, यहाँ रूट के बाहर है और यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको एडिटिंग करेंगे, सेट करते हैं इसका। यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर क्या है, प्लस में है। यहाँ देखिए, मतलब सिंपल बात समझिए। नहीं ठीक तो है, लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ समझिए, तो यहाँ पे क्या है, रूट के बाहर है और यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर है। ये दोनों बात समझिए। तो जब रूट के बाहर है तो 1/a tan 1 x/a + c होता है। मैंने इस फॉर्मूला के यहाँ लिखे थे, वो ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। वहीं देखिए 1/a² - x²। ध्यान से देखिए, ये दोनों फार्मूला में बहुत सारा बच्चा मिस्टेक करता है। अब सुनिए, एग्जाम देते हैं आप CBSE बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं भी देते हैं एग्जाम, तो क्या होता है, एक कुछ नंबर देने का ऐसा तरीका होता है, A+, B+, चाहे A+ नाम सुने, A+, B+, C+, D+, ऐसे कुछ नंबर चीज़ सुने होंगे, है ना। जैसे बहुत सारा चीज़। तो A+, पहले आएगा A, तो A+ में रहेगा। तो देखिए A क्या है, A यहाँ पे है तो A के साथ प्लस साइन रहेगा, याद रखिएगा, A के साथ प्लस साइन रहेगा। तो 1/2a log, देखिए 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये सब देखिए सिस्टम ऐसे है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ देखिए A+ में है, A+/a - x मॉड में लॉग है। तो यहाँ x क्या है, प्लस में है, x प्लस में रहेगा, -a, a माइनस में तो -a/x + a। वैसा ही देखिए, ये सब आपको 6 फॉर्मूला बताए हैं। फार्मूला याद रखना है आपको, इस पर डिस्कस करेंगे, समय लॉस होगा ना। तो ये 6 फार्मूला आपको दे दिया हमने, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। और गर्दा उड़ेगा आज, देख लीजिए। चलिए, अब ज़्यादा देर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत देर तक नहीं उधर हटेंगे कि बबुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बबुआ पढ़ेंगे तब ना, ये तो खाली कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पढ़ने के बाद मोबाइल पटक दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं। सब होके हुनर, और उसके बाद तो समझ भी रहे हैं आप लोग, लेकिन मत सुनिए गाना, है ना। देखिए, कोई अगर मैंने विद्यार्थी जी देख रही होंगी, कोई विद्यार्थी जी देख रही होंगी, तो देखिए हम कंप्लेन कर रहे हैं, है ना। मेरा मैथ का कोई फेल कर जाता है, कंसेप्ट फेल कर जाता है। अब गोलगप्पा के दुकान पे गए थे हम, अब एक लड़की गोलगप्पा खा रही थी। अब हुआ कि भाई 32 गोलगप्पा खाने के बाद गोलगप्पा वाला पूछता है, मैडम और भी खाएगा क्या? हाँ अभी 4 तो बनता है। और एक्टिंग करके CBSE वाला स्टाइल, हाँ 4 तो बनता है। उसके बाद 36 खा गई। तो हम पूछे, सुनिए आप रोटी कितना खाती हैं?
तो बोली कि मैं रोटी नहीं खाती हूँ, एक ही रोटी तक 1 से 2 रोटी खाती हूँ। बोले गोलगप्पा वाला भैया ये 36 गोलगप्पा जो खाई हैं इसमें कितना रोटी बन सकता है? गोलगप्पा वाला बोला कि देखिए सर इसमें लगभग मतलब कम से कम 5 रोटी तो बनबे करेगा। अब बताइए 5 रोटी से इतना मटेरियल ये मैडम दबा दी, 5 से 6 रोटी तक दबा दी। आज झूठ बोल रही हैं, ये बहुत लोचा है। मैथ मेरा फेल कर गया उस दिन। तो समझिए ये 36 गोलगप्पा जो खा जाते हैं आप लोग, नंबर कम आया ना समझिए तो बहुत बहुत पिटाइएगा। तो एग्जाम्पल पे चला जाए क्या? देखिए बहुत सारे बच्चे हमेशा कंप्लेन करते थे यूट्यूब पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं कि सर बहुत आप मतलब कि सीरियस मूड से पढ़ाते हैं कि सर मतलब हमेशा लगता है कि सर 15 मिनट पढ़ते हैं तो लगता है कि सर माथा भारी हो गया, तो आप बीच में हंसा दीजिए। ठीक है हंसाएंगे तुमको। अब मेरा कहने का मतलब है कि हम चाहते थे शुरू से टाइम किल नहीं करना और आज भी टाइम किल नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा पढ़ें। पहला फार्मूला देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 16 + x²। मेरे भाई देखो यहाँ पे इस फार्मूला क्लियर करते हैं। अभी हमने क्या देखा? फार्मूला, बड़े प्यार से फार्मूला देखा है बालक कि a² + x² dx रहेगा। तो बड़े प्यार से एक फार्मूला मिल जाएगा हम लोगों को 1/a tan इनवर्स x/a + c, है ना? यही तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। सोल्यूशन देखिए समझिए 1/16 यहाँ अच्छा से लिखते हैं, कोई दिक्कत है लगता है इसमें। चलिए 16 + x² dx 1/16 को क्या लिखेंगे हम बताइए? 4 का स्क्वायर + x² dx, है ना? बराबर। अब बिल्कुल क्या हो गया? फार्मूला पर सेट हो गया। देखिए फार्मूला पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1/a tan इनवर्स x/a। ए का काम 4 कर रहा था, क्या लिखेंगे? 1/4 tan इनवर्स x/4 + c। और यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एक और देते हैं आपको जिसमें कुछ अजीब सा बात होगा, थोड़ा सा डिफरेंट चेक बनाते हैं। यहाँ देखिए 1/16 + 25x²। देखिए थोड़ा सा चेंज किया हमने। अरे मेरे भाई सीखो, पहले सीखो। बांस देखते हो ना, बांस, तो बांस जो होता है, बांस वही बम्बू है ना। बांस कोई नया वर्ड नहीं यूज किए हैं हम। पूरा एतराज हो रहा है लग रहा है, समझ रहे ना? हंसीएगा। तो देखिए तो बांस क्या करता है? बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, शुरू में समय लगता है बहुत सारा, लेकिन वहीं बांस जब कुछ बड़ा हो जाता है तो उसका ग्रोथ रेट बहुत तेज होता है, अब बहुत जल्दी बड़ा होने लगता है। लेकिन शुरू में बाबू, शुरू में बहुत टाइम लेता है। और बांस के साथ साथ और भी जो पौधे जैसे पीपल देखे हैं ना, वही बहुत समय लेता है शुरू में बड़ा होने में, क्योंकि जड़ें मजबूत करता रहता है, वो जड़ को मजबूत करता है ना। वैसा ही हम भी टाइम लेते हैं शुरू में कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो आप देखे होंगे। देखिए जो शुरू से पढ़े उनको पता होगा, पहले हम बेस बनाते हैं, बेस बनेगा। जब बेस बनेगा तब ना गाना गाइएगा, बेबी को बेस पसंद है कि नहीं है? बेबी को बेस पसंद है, बड़ा बन जाइएगा, बढ़िया से कुछ कर लीजिएगा लाइफ में, तो कहेगा लोग आपको देश पसंद है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये मंद मत मुस्कुराइए, मंद मुस्कुराते हैं स्लो मोशन में, ये जान ले लेता है किसी का, समझ जाइए। 16 + 25x²। अब सुनिए dx है। बताइए आप इसको क्या इसे कर सकते हैं का? 4 का स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर dx। ऐसे कर सकते नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बालक। अब देखिए आंसर तो आपके मुट्ठी में आ गया, 1/4 tan इनवर्स। देखिए इतना स्क्वायर के अंदर जितना पार्ट है ना, उस सबको हम x मान लेंगे बालक, सबको x मान लेंगे। तो x का काम करें तो इतना 5x बाई क्या हो जाएगा? 5x बाई कितना? 4 और + c। अब सुनिए इतना आंसर हमारा सही नहीं है, नहीं समझे?
गलती है आंसर हमारा। x का गुणांक कितना, x का गुणांक 5 है, तो गुणांक से यहाँ पे भाग कर देंगे। तो आगे बढ़ा सकते हैं कि 1/20 tan इनवर्स 5x/4। तो अब कितना बच्चा इसमें गुना करते हैं? नहीं, यहीं तक गुना हो, 1/20 tan इनवर्स 5x/4, यही आंसर होगा। अब ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, ठीक है ना, जो कर रहे हैं वहीं कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं, बात समझने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए ना, मज़ेदार जो बातें हो रही ना सामने सामने। अब इसको देखिए, बेस बनेगा, बेस तो सारा चीज़ आसानी से बनेगा, आ जाएगा बनाने, है ना। मेरा मानना है बालक कि किसी को रोज़ रोज़ खाना खिलाने से अच्छा है कि 2-4 दिन ही खिलाओ, लेकिन कोई अगर आपके पास गुण है, इल्म है, स्किल है, तो उसे स्किल सिखा दो, गुण सिखा दो, ताकि ज़िंदगी भर कमा के खाए हो। ताली मत मारिए, मोबाइल फूट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बातें भी थोड़ा थोड़ा कर लिया कीजिए, सीरियस होकर, ईमानदारी वाली, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब देते हैं क्वेश्चन एक क्या, 1/, सारे पे ऊपर 1 दे रहे हैं। देखिए सब क्वेश्चन में ऊपर 1 दे रहे हैं, कुछ लॉजिक है बालक। 1/, रूट वाला ले लीजिए, एक दे दिया यहाँ पे 9 माइनस, ऐसे लिखते हैं 9 - 25x² dx। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे बनेगा सॉल्यूशन देखिए बाबू, यहाँ देखिए क्या बात है सर, शानदार जलवा। 9 - 25x², ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए, इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, बताइए? 3² 5x² dx। यहाँ देखिए, अब साइन वाला फार्मूला, कौन वाला फार्मूला? साइन वाला। जब पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति हम, तो उसमें आप पढ़ते होंगे ना फर्स्ट ईयर में ASTC, तो उसमें आता है ना साइन वाला फार्मूला। हम क्या बताते हैं ट्रिक आप लोगों को? ए सनम तेरी कसम, अब भोजपुरी में ना तब घबरा जाएगा। ए सनम तोर कसम ना, बट बहुत गलत बात है। ए सनम तेरी कसम वाला फार्मूला पढ़ाते हैं ना, 4 गो बात है, इस सनम वाला याद रहता है लड़का सबको। तो देखिए बहुत कुछ बताते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1/3² - 5x², क्या बताया फार्मूला हमने? 1/a² - x²। इसका फार्मूला क्या बताया हमने, बताइए? हमने बड़े प्यार से कहा है sin इनवर्स x/a + c, यही तो बताया था, है कि नहीं है? तो क्या होगा देखिए, आज थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या होगा sin इनवर्स 5x/3 + c, लेकिन गलत जवाब है, आधा अधूरा काम ना किया करो। यहाँ पे x का गुणांक कितना है बालक? 5 है, तो 1/5 कर देंगे, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्विक सा आंसर आया कि नहीं, मज़ा आया ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बालक। इस कोर्स को करने के बाद मैथमेटिक्स में अगर 90 से कम नंबर आएगा तो पूछिएगा हमसे बालक। बस ईमानदारी से पूरा कसम खा के पूरे चीज़ को बस नोटबुक में नोट कर लीजिए, और सप्ताह हम एक बार अगरबत्ती दिखा लीजिए। अगरबत्ती दिखाना समझते हैं ना, पलट के पढ़ लीजिए, समझें? पक्का कह रहे हैं 90+ मैथ में आएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए नोट्स से बना लीजिएगा आप, और नोट्स बनाने के बाद क्या होगा, आप कभी उसको छुबे मत कीजिए, पढ़वे मत कीजिए। तो भाई 90+ कह रहे हैं ना, बस खाली 9 गो आएगा, 9 गो, उसके आगे पीछे का सब अंग गायब हो जाएगा। तो शराब नहीं रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा बालक। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे यहाँ दे दिया 3x² बाई 1 प्लस क्या x⁻⁶। अब कुछ क्वेश्चन देगा जिसमें कुछ छिपा रहेगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ रहे हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। डायरेक्ट ना मिले क्वेश्चन तो पछताने का नहीं, घबराने का नहीं, ट्रिक लगाने का, क्वेश्चन बनाने का। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे कैसे होगा। 3x² बाई क्या है 1 + 6 x⁻⁶। देखिए क्या छुपा है। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, कुछ बात मानते हैं।
सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई बराबर, कुछ तो गड़बड़ है घोटाला। चलिए तो क्या होगा यहाँ देखिए, इसीलिए आई इक्वल टू, इसको या लिखते हैं या, देखिए 3x² बाई 1 प्लस एक्स क्यू का होल स्क्वायर dx, है ना, ये हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से बालक, अब इसका डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे आ गया, लॉजिक मिल गया हम लोगों को। बोले ना घबराने का नहीं, उधर जाने का नहीं, इधर घबराने का नहीं, समझ जाइएगा। तो इसका क्या है, मान लेंगे जेड, हमने जेड माना है, कोई वाई मानता है तो क्या हो गया, उसको गलत थोड़े हो जाएगा, लेकिन जेड मानिए ना भाई, क्या दिक्कत है आपको। हाँ चलिए, जानते हैं बहुत दिन पहले एक घटना हुआ मेरे साथ, हम गाँव में गए थे बहुत दिन पहले, अब किसी गाँव में गए तो नहीं बताएंगे हम, ठीक है ना। तो बोला कि अच्छा आप मास्टर साहब हैं का, जी कथी के मास्टर साहब हैं, कहे मैथ पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा एप्पल का अंग्रेजी बोलिएगा, तो हम बोले कि APPLE, छोटा सा बच्चा था। बोले गलत है, हम बोले कहाँ गलत है भाई, सही तो बोल रहे हैं, APPLE, एप्पल एप्पल मैंने CO। बोले कि बिल्कुल गलत है सर, सर हाई जो P है ना, यह P इस यहाँ पे होगा, हाई P यहाँ पे होगा। हम बोले कि बाप रे प्रभु, तुम अवतार लिए हो, तुम बताइए ये एप्पल गलती है। अब बोल रहा है कि सर हाई P यहाँ पे होगा, हाई P यहाँ पे होगा, हमको चुना लगा दिया। फिर भी सोचे कि लड़का टैलेंटेड है, ज़रूर कुछ करेगा, और यही लड़का आगे करेगा कुछ, समझ रहे ना क्या क्या बनेगा। आप कमेंट कीजिएगा क्या क्या बनेगा क्लास के बाद। तो चलिए इसको मानते हैं जेड। पुटिंग, कभी भी पुट मत कीजिएगा, पुटिंग लिखिएगा, पुट नहीं पुटिंग, रखो नहीं, किताब लिखता है रखने, रखो किसी की किताब में, अच्छे राइटर लिखते हैं रखने पर, लिखने पर, लेने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ऐसे मतलब आप कर रहे हो ना, तो पुटिंग, एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग ऐसे लिखते हैं, टेकिंग ऐसे लिखते हैं। तो पुटिंग XQ इज इक्वल टू जेड। अब पहला काम क्या होता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना, तो 3x² इक्वल टू dz बाई बाबू dx हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, 3x² इंटू dx इक्वल टू dz, मतलब सिस्टम है कि जैसे मानते हैं हम लोग ना, मानने के बाद क्या होता है, हम उसको पुल्हाते हैं, है ना, और ले चलते हैं जेड के रूप में। तो यहाँ जेड के रूप में ला दिए हम। अब क्या होगा, अब क्या होगा बालक, यहाँ पे आ जाइए, इसीलिए I इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा इज इक्वल टू, तो dz बाई क्या 3, देखिए 3x² इंटू dx, क्या आएगा dz आएगा, dz बाई क्या होगा, देखिए यहाँ पे आइए, इसमें 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर या 1 बात बराबर ना है, 1 प्लस जेड का स्क्वायर। गजब सर, शानदार फार्मूला बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, 1/1 tan इनवर्स z/1 प्लस c। तो 1/1 कैंसिल, कुछ मतलब नहीं है, कैंसिल कहते हैं मतलब कुछ नहीं है, कैंसिल क्या होता है, 1/1 कुछ नहीं, 1 तो 1 का मतलब कुछ नहीं यहाँ पे। और z का मान XQ है, XQ 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। तो अब बताइए, जो अभी हमने बताया आपको सारे क्वेश्चन है, क्या आपको नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में आपको? बिल्कुल आया होगा, 100% आया होगा, है ना। और नहीं आया है ना, तो एक दो बार आगे पीछे करके देख लीजिए, समय रहना। तो अधिक से अधिक टाइम दीजिए बाबू पढ़ने पर। और देखिए कितना छोटा छोटा क्लास कराते हैं हम, कारण जानते हैं कितना बताएं, कारण ये है कि जितना लंबा क्लास होता है ना, लड़का बोरिंग हो जाता है सब, बीच में फ़ोन कट लेगा, हाँ हेलो बाबू खाना खा ली हो, ओके हाँ सोना खाना खा लिए, उधर से कहे कि बाबू इधर से सोना, बाबू सोना, बाबू सोना में सब कुछ हो जाता है रोना धोना लास्ट में, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो करना है सो कीजिए, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, है ना। बताइए इतना बड़का हो गए, अब बाबू बने फिर रहे हैं, शर्म कीजिए अपने आप पे, आईना में देख कर शर्म कीजिए। तू लड़का है ना, वो सोनू दांत साफ कर लो यार, तो आप दांत साफ कर लो सही से, इतना पीला पीला दांत लेकर ही करता रहता है। तो सुनिए हम लोग ना इतना पढ़ाई कर लिया आज, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बात सुनिए 7.4 इंटीग्रेशन का चैप्टर है,
एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, दूसरा बुक में मिलता है ये 7.4। इसमें आप लोग 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक बनाइएगा। और मान लीजिए फंस गया, अगर बाबू बना लो, ज़्यादा मुस्कुरा मत। अगर फंस गया बाबू तो करना क्या है, आपको सर्च करना है 7.4 बाय आर.के. सिंह, और उसमें ना फार्मूला सब मिलेगा, फार्मूला मिलेगा और मूला थोड़ी मिलेगा, तो उससे वहाँ से देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो बढ़िया से आप प्रिपरेशन कीजिए, शुभकामनाएं है, आशीर्वाद है, ढेर सारा आशीर्वाद है, ताकि 90+ आए मैथ में। और थोड़ा सा आशीर्वाद देते हैं हम, थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, लाल का बटन डाल के। अब कितना लगे कहते हैं हाथ जल जाएगा, तो बुढ़बा कहेंगे हाथ थोड़े जलेगा, सब्सक्राइब करो। और उसके बाद दोस्तों को बताइए कि कोर्स चल रहा है, 90+ सर कह रहे हैं आएगा, और पढ़ेगा तो सच में आएगा, ये झूठा बात नहीं है। इतना बढ़िया कंसेप्ट कहाँ मिलेगा हो, आपके भाषा में बतिया पढ़ा रहे हैं, हाँ, और मुस्कुरा रहे हैं, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, अजीब हाल है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।